गोबिंद दोऊ खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोबिंद दियो बताए। जी हाँ, गुरु जो हमें जीवन में हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें परमात्मा से मिलाते हैं, हमारी सोल को एनलाइटन करते हैं, हमें प्रभु से एक कनेक्ट करवाते हैं हमारा, और हमें बताते हैं कि जीवन में सही क्या है और गलत क्या है। हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें एक गाइड करते हैं, पल पल हमें गाइडेंस भेजते हैं, हमें ब्लेसिंग्स भेजते हैं, जिनके कारण हम आने वाले वक्त को, हम आने वाली सिचुएशंस को बखूबी जान जाते हैं। तो जी हाँ, बात करेंगे आज 5 जुलाई कमिंग गुरु पूर्णिमा की। और उस दिन आपने सुना होगा कि चंद्र ग्रहण भी है। वो चंद्र ग्रहण है भी कि छाया ग्रहण है या उप छाया ग्रहण है, क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ, चंद्र ग्रहण जो है वो हमारे इंडिया में विजिबल नहीं है। दैट इज नॉट एट ऑल प्रॉब्लमैटिक। हमारे इंडिया के लिए उसके आफ्टर इफेक्ट्स को सोचना और सूतक के बारे में बात करना इज ऑल, you know, there's no use of talking of that. Why? Because it is not visible in India. हमारे इंडिया के अंदर विजिबल नहीं है, तो हमें स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है। काफ़ी मुझे कॉल्स आ रहे हैं सुबह से कि प्रिया मैम घर में प्रेग्नेंट है सिस्टर, क्या करें? तो बाबू आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि ये जो हमारा ग्रहण है, ये जो हमारा ल्यूनर एक्लिप्स है, ये हमारा इंडिया के अंदर विजिबल नहीं है, तो इसके जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है। पहली चीज़, उस दिन हम बात करेंगे गुरु पूर्णिमा की। बहुत बड़ा दिन है, एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, प्लैनेट अर्थ की एनर्जीज बहुत वाइब्रेंट है उस दिन। आप अगर दिल से कुछ भी मांगेंगे, बिलीव मी, अगर आप कुछ भी मांगेंगे अपने गुरु से उस दिन, प्रभु से या साईं बाबा से या हनुमान जी से या शिव जी से, कोई भी एक कॉस्मिक एनर्जी को जिसको आप बिलीव करते हैं, किसी को भी जिनको आप गुरु के रूप में देखते हैं, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो आपके गुरु साईं बाबा हो, चाहे आपके बाबा जी हो, चाहे आपके गुरु जी हो, जिसको भी आप दिल से गुरु जी मानते हैं, जिसको भी आप अपना गुरु मानते हैं, मास्टर मानते हैं, कोई ऐसा सारथी मानते हैं जो आपको रास्ता दिखाते हैं, बस उन्हीं का दिन है। और कहते हैं ना कि ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए कोई दिन नहीं चाहिए, कोई थैंक यू बोलने के लिए कोई दिन या समय नहीं देखना होता, लेकिन कुछ ऐसी प्लैनेटरी पोजीशंस होती हैं जो वो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होती हैं। हम उन दिनों को एक प्रॉपर एक दिन का नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस दिन हमारे महर्षि वेद व्यास जी का जन्मदिन है, इसलिए हम गुरु जी को, अपने गुरु को, अपने मास्टर को, अपने जिनको भी हम पूजा करते हैं, जिनको हम मान सम्मान देते हैं, उनका दिन है। और कहते हैं जब हम गुरु को प्यार देते हैं, गुरु को थैंक यू बोलते हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, अपना जितना भी हमारे दिल के भाव है हम अपने गुरु के साथ शेयर करते हैं, तो हमारे प्रभु भी, इष्ट देवता भी, यूनिवर्सल कॉस्मिक एनर्जीज भी हमसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। बिलीव मी, खुश हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है? नंबर 1 थिंग, गुरु पूर्णिमा वाले दिन क्योंकि हमारा चंद्र ग्रहण भी है, भले ही वो हमें विजिबल नहीं है इंडिया में, लेकिन जो प्लैनेटरी पोजीशंस हैं उसके अंदर चंद्रमा जी, हमारे गॉडेस मून अफेक्टेड रहेंगे उस चंद्र ग्रहण से। तो हमें टाइमिंग्स को प्लीज थोड़ा सा देख लीजिएगा। टाइमिंग्स हैं मॉर्निंग 8:37 AM टू 11:22 AM। तब तक हमारा चंद्र ग्रहण की वो एनर्जीज गैलेक्सी में रहेंगी। तो अगर आपको जो भी पूजा करनी है उस दिन रिलेटेड टू गुरु पूर्णिमा, वो आप करेंगे 11:22 AM के बाद। अगर आप उसके बीच में भी करते हैं, I don't mind, but still I will say that it is better if you do after 11:22 AM, because at that time the vibrations, the cosmic energies, the energy of galaxy and every planet will be very vibrant. So why not to just do all the pujas, or why not to pay gratitude at the right time? And that right time is after 11:22 AM. 11:22 के बाद अगर आप कोई भी पूजा करते हैं, अब पूजा क्या करनी है, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है तो आप सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप चंद्रमा से रिलेटेड भी कोई मंत्र कर सकते हैं। आप अपने गुरु को ध्यान करके, उनको आंखों के सामने उनको देखकर, चाहे आप साईं बाबा जी को पूछते हैं, चाहे आप अपने गुरु जी को पूछते हैं, किसी को भी पूछते हैं, आप कोशिश करिए कि उनको ध्यान करके उनसे रिलेटेड कोई मंत्रास हैं तो उनको चैंट करिए, क्योंकि उस दिन गुरु हमारा चंद्र ग्रहण है। तो आप चंद्रमा से रिलेटेड भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा दिन है। नमः शिवाय बहुत ही पावरफुल मंत्र है। अगर आप अपनी कोई भी
ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं, नमः शिवाय, ओनली नमः शिवाय। देन कम्स चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी मंत्र, फॉर एग्जाम्पल ओम सोम सोमाय नमः इज अ वेरी पावरफुल मंत्र। आप अपने गुरु को याद करके ये मंत्रा भी बोल सकते हैं, आप गुरु का कोई मंत्रा भी बोल सकते हैं, आप सत्यनारायण की पूजा भी कर सकते हैं, आप अपने गुरु से रिलेटेड भी कोई पूजा कर सकते हैं। कोई मीठा बना लीजिए घर में, अपने गुरु को अर्पण करिए वो पूजा। और अगर आपके गुरु, आप किसी ह्यूमन बीइंग के रूप में किसी को गुरु मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर ओन पेरेंट्स, अपनी माँ से बढ़कर कौन गुरु हो सकता है, आप मुझे बताइए। और अगर आपकी माँ आपके साथ हैं तो आप प्लीज़ उनसे बात करिए, उनको थैंक यू बोलिए, उनको कोई गिफ्ट दीजिए। अगर आप कहते हैं कि प्रिया मैम मामा नहीं है, लाइक मेरे मामा नहीं है, तो आई विल जस्ट रिमेंबर माई माम, अपनी मॉम को याद करूँगी, अपनी माँ को याद करूँगी, जो उनको पसंद था वो ज़रूर बनाऊँगी उस दिन। तो आप भी कोशिश करिए, जो आपके बड़े हैं, जो आपके बुजुर्ग हैं घर में, जिनको भी आप एक गुरु के रूप में देखते हैं, उनको आशीर्वाद लीजिए उनका जाके, उनको कोई गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट नहीं दे सकते तो अपने हाथ से एक कप चाय बना के पिला दीजिए। सिंपली एक चीज़ है, अपनी वाइब्रेशंस को अपने गुरु की वाइब्रेशन से जोड़ना। जब आप अपने गुरु से आशीर्वाद चाहते हैं तो आपको अपनी वाइब्रेशन थोड़ी सी एक्टिवेट करनी पड़ेंगी, थोड़ी सी हाई करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरु की जो एनर्जी होती है, जो आपको छोटी सी भी बात सिखाता है, वो आपका गुरु बन जाता है। तो जो आपकी गुरु की वाइब्रेशंस होती हैं वो डेफिनेटली थोड़ी वाइब्रेंट रहेंगी। जो आपको कुछ सिखाता है, कोई टीचिंग देता है, कोई गाइडेंस देता है, वो हमेशा आपसे बड़ा रहेगा। तो उनकी वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करने के लिए आपको अपनी वाइब्रेशंस हैवी करनी पड़ती हैं, वाइब्रेंट करनी पड़ती हैं। तो आप क्या करें, आप अपने गुरु से बात करें फ़ोन पे, अपने गुरु को याद करें, अपने गुरु से रिलेटेड कोई पूजा पाठ करें, कुछ मीठा घर में बनाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपने गुरु के लिए कोई दान दक्षिणा करें, कोई गिफ्ट भेजें अपने गुरु को, जिनको भी आप मान सम्मान देते हैं, चाहे वो आपकी मम्मी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके पापा हो, चाहे वो आपके घर में कोई रिलेटिव हो, कोई आपके कजन्स हो, किसी को भी आप मानते हैं, उनको उस दिन थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे आपके बिगड़ते काम बन जाएंगे। बिलीव मी, जब आप दिल से कुछ करते हैं ना, आपके बिगड़े काम बनेंगे। आपकी जितनी भी रुकावटें हैं आपके करियर के अंदर, आपके हेल्थ इश्यूज हैं, कोई कार्मिक पैटर्न में प्रॉब्लम है, कोई पितृदोष है घर के अंदर, जब आप अपने गुरु को प्यार से शुक्रिया करते हैं, एक सिंपल थैंक यू बोलते हैं, गुरु के लिए कोई छोटी सी ऑडियो बना के भेजते हैं, कोई वीडियो बना के भेजते हैं अपने गुरु के लिए, अपने गुरु के बारे में दुनिया को उनकी वॉइस स्प्रेड करते हैं, उनके बारे में बताते हैं कि मेरे गुरु ने मेरे लिए ये किया, चाहे मेरी मदर, चाहे मेरी एल्डर सिस्टर, चाहे ब्रदर, आप उनको थैंक यू करते हैं, उनको एक्नॉलेज करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको दुनिया के सामने बताते हैं कि हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर टू मी, हाउ व्हाट यू मीन टू मी। जब आप इतनी छोटी छोटी बातें प्यार और इज्जत के मान सम्मान के रूप में आगे देते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है लाइफ की, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो सारी खत्म हो जाएंगी। बिलीव मी, इट इज़ अ वेरी बिग डे कमिंग 5 जुलाई, क्योंकि उस दिन चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा की एनर्जीज हैं। अगर आप चंद्रमा से रिलेटेड कोई भी उस दिन दान करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 11:22 AM के बाद कोई आप सफ़ेद रंग की चीज़ को दान करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके मन का जो कारक होता है, क्योंकि चंद्रमा का एलिमेंट है वाटर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट हमारा इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। जब आप इमोशनली स्ट्रांग बनते हैं तो आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग बनता है, और जब आपका थॉट प्रोसेस स्ट्रांग बनता है, आप डिसीजन मेकर, बहुत स्मार्ट डिसीजन मेकर बनते हैं, जो कि आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना कुछ सोचे हम किसी को कुछ भी बोल जाते हैं। वो चंद्रमा हमारा जब डिप्लीटेड होता है, जब चंद्रमा की एनर्जीज हमारे प्लान, हमारे बर्थ चार्ट में नेगेटिव रहती है, तो हमको चंद्रमा की पूरी ब्लेसिंग्स नहीं मिलती। अगर आपको लगता है कि आपके चंद्रमा मून प्लैनेट आपका अफेक्टेड है, आपके प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट के अंदर, तो आप डेफिनेटली कोई वाइट कलर की चीज़ को दान करिए चंद्र ग्रहण के बाद। वो है मिल्क, आप दूध दान कर सकते हैं, पानी कर सकते हैं, चावल कर सकते हैं, चीनी है, चाहे आप व्हाइट कलर के कपड़े भी दान कर सकते हैं। और शाम को कोशिश करिएगा एक आप देसी घी का दीपक जला दें, अपने गुरु को याद करके, अपने परम परमात्मा को याद करके, अपने एंसेस्टर्स को, पूर्वजों को याद करके, अपने माता पिता को याद करके कि उन्होंने अपना जीवन दिया आपके लिए। और सबसे पहला गुरु जो हमारे जीवन में है वो है हमारी माँ। अपनी माँ को याद करके देसी घी का एक दीपक जलाइए, उसमें थोड़े से चावल डालिए और थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए। अगर आपके घर में इत्र अवेलेबल है तो आप इत्र डाल दीजिए, कोई भी इत्र डाल दीजिए, दो ड्रॉप्स डाल दीजिए, 2 बूंद सिर्फ काफ़ी है। और उसके बाद वो दीपक जला दीजिए और दीपक के सामने बैठकर सिर्फ प्रभु का, अपने गुरु का, अपने बड़ों का, अपने माता पिता का सिर्फ शुक्रिया करें।
शुक्रिया सबसे बड़ी पूजा है जीवन में, बिलीव मी। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड आप एक बार करके देखें। अगर आपके घर में 2 वक्त की रोटी मिल रही है और अगर आप सांसें ले पा रहे हैं, अगर कोई आपका प्यार करने वाला आपके साथ में है, आपके बच्चे, आपका परिवार आपके घर के अंदर है, समझ लीजिए यू आर द ब्लेस्ड वन। उस ब्लेसिंग को याद करके अपने गुरु को शत शत अपना नमन करिए, उनको थैंक यू बोलिए दिल से। जितना शुक्रिया करेंगे उस दिन आपको उतना उसका पॉजिटिव फल मिलेगा। और इतना बताऊं, जब भी कोई पूजा करते हैं कभी भी उसका रिटर्न का मत सोचिए कि मैंने 1 घंटा पूजा करी मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको इसलिए बात बोल रही हूँ कि मेरी क्लाइंट है बहुत प्यारी सी, उनका मुझे कॉल आया, पूर्णिमा नाम है उनका, और वो मुझे फ़ोन करके कहती है कि प्रिया मैम मैं तो रोज़ थैंक यू करती हूँ भगवान का, फिर भी गॉड ने मेरी जॉब ले ली। तो अब आप बताइए मैं क्या बोलूँ इसमें। आपको ये सोच के पूजा नहीं करनी कि आज मैंने 2 घंटे पूजा करी तो क्या रिजल्ट आया। बाबू हम भगवान के ऊपर नज़र नहीं कर सकते, उंगली नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं कर सकते। उस सुपर नेचुरल एनर्जी के ऊपर आई थिंक हमें किसी को भी हक नहीं है क्वेश्चन करने का कि हमने इतनी देर पूजा करी हमें क्या मिल रहा है। लालच तो दिखाना ही नहीं है। कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से पूजा करनी है, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। दैट अनकंडीशनल लव अपने गुरु के लिए रखना है। 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैं भी अपने गुरु को याद करूंगी, मैं भी उनकी पूजा करूंगी, मैं भी उनको सरप्राइज गिफ्ट भेजूंगी, मैं भी साईं बाबा को याद करूंगी, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपनी लक्ष्मी माँ को याद करूंगी। बहुत प्रेम है मुझे लक्ष्मी माँ से। अपने शिव जी को ध्यान में रखूंगी, हनुमान जी का हनुमान चालीसा करूंगी। जो जो ईश्वर मेरे अंदर है या जिनके साथ मेरी वाइब्रेशंस कनेक्टेड है हर पल की, हम सब एक ऊर्जा लिए, हमारे बॉडी में एक ऊर्जा है एक्चुअली, वो जिससे भी आपकी वाइब्रेशंस आपकी मैच करती हैं, फ्रीक्वेंसी मैच करती है, वही आपका गुरु है। तो मैं भी उस दिन बहुत पूजा पाठ करूंगी, याद करूंगी, शुक्रिया करूंगी, हर पल उनका शुक्रिया करूंगी कि मुझे इतना खूबसूरत जीवन दिया, आप लोग दिए जो मुझे इतना प्यार करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हजारों मैसेजेस आते हैं मुझे आपके, इतना प्यार देने के लिए आप सबको सबसे बड़ा वाला थैंक यू। एंड आई एम सेंडिंग यू अ बिग टाइट हग। इतना प्यार आप लोग देते हैं, इतना प्यारी बातें बोलते हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरे कुछ भी बताए हुए टिप्स आपके जीवन में थोड़ा सा भी पॉजिटिव चेंज आते हैं। तो मैं बता नहीं सकती, मैं एक रोटी फालतू खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उस दिन। मैं खाना ज़्यादा खाती हूँ, मैं बहुत खुश रहती हूँ उस दिन जब कोई मुझे कॉल करके बताता है कि प्रिया दीदी घर में इतना अच्छा हो गया आपने जो बताया था। सो बाबू ऐसे ही प्यार करते रहिएगा, मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये शिकायत तो मेरी बिल्कुल हक बनता है आपसे शिकायत करने का। अभी भी सिर्फ 25% लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। अगर आप मुझे थोड़ा सा भी प्यार करते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम जब वीडियो बनाने के लिए मैं उठती हूँ रोज़ तो मुझे वो दिखता है कि आप लोग इतने सारे हैं मेरी फैमिली में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये प्लीज़ वीडियो शेयर करिए। अपने अपने गुरुओं को याद करना बहुत ज़रूरी है 5 जुलाई को। तो चलिए अपने गुरु को याद करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं इतना बड़ा दिन। थैंक यू सो मच। मैं प्रिया भल्ला ये वीडियो लेकर आई थी आपके लिए, और जाते वक्त दोबारा शुक्रिया करती हूँ आपका और वादा करती हूँ अगली वीडियो बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस यू।